नमस्कार। हिंदी साधन में सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम हम देखने वाले हैं कि सर्वप्रथम कौन सी रचना, कौन से लेखक और कौन सी विधा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हिंदी साहित्य से या हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो यथार्थवादी परंपरा की नींव हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने डाला। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला रिपोर्ताज रूपाभ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा है? तो हिंदी का पहला रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है। यहाँ पर प्रश्न एक तो पूछा जा रहा है कि पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और दूसरा पूछा जा रहा है कि हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा है। तो प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि प्रश्न को आप ना समझ पाएँ। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी का वाल्टर स्कॉट किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो हिंदी का वाल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना श्रौकाचार्य किसकी रचना है? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रौकाचार्य ये देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियां कितने भागों में रखा गया है? तो हिंदी की बोलियों को 5 भागों में रखा गया, यानी 5 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले मिला? तो भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मिला। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला और उनको चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली। तो ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। मैं बार बार इसे बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी के किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको हिंदी में सर्वप्रथम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी खरी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हिंदी की खरी बोली गद्य के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटकों को किस नाटककार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाटककार में पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ध्यान रहे पत्रिका है ये प्रदीप नामक, और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला एकांकी बादल की मृत्यु है। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा
परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता है। तो हिंदी में मानक भाषा में इन सभी साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम डिलीट होने का गौरव किस रचनाकार को मिला? पीताम्बर दत्त बर्थियाल। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा किसने शुरू की? तो हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शुरुआत करने वाले शिवदान सिंह चौहान थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का कथा सम्राट किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का कथा सम्राट कहा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का कौन सा काल मुख्यतः राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का काल रहा? तो हिंदी साहित्य का आदि काल राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का काल रहा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गाडसादा तासी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में प्रसिद्ध ग्रंथ के विभिन्न कवियों के नामक ये ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है इस ग्रंथ में। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधुओं ने, ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनके लिखे गए ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। बंधु यहाँ पर देखिए याद करने के लिए, मिश्र ये तीनों भाई, मिश्र इनका टाइटल मिश्र लगा था और बंधु ये भाई थे और विनोद इसमें लगा हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ये हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन थे? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया? तो सियाराम शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में 20वीं सदी के वैदिक युग का मॉडल कहा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कौन सा रचनाकार द्वितीय भारतेंदु के नाम से विख्यात है? तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी साहित्य में द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किसके संबंधित पत्र प्रकाशित हुए? तो हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में स्वामी दयानंद सरस्वती
से संबंधित पत्र प्रकाशित है? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में विद्यापति की पदावली किस काल की रचना है? तो विद्यापति की पदावली आदि काल की रचना है। विद्यापति आदिकालीन कवि माने जाते हैं। ये बिहार प्रांत बिपसी नामक गांव के रहने वाले थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य सर्जन में किस साहित्यकार को भैया साहब कहा जाता है? तो श्री नारायण चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य सर्जन में भैया साहब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। अगला प्रश्न है, हेम तरंगिनी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की हेम तरंगिनी रचना है। अगला प्रश्न है, हिमालयोना प्रवास किसकी रचना है? तो काका कालेलकर की रचना है ये हिमालयोना प्रयास। अगला प्रश्न है, हिमालयोना प्रवास, क्षमा करें, एक बार इसको आप फिर से ठीक से देख लेंगे, हिमालयोना प्रवास। अगला प्रश्न है, हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यास की रचना किसने की? तो हृदय की परख और हृदय की प्यास ये दो उपन्यासों की रचना चतुरसेन शास्त्री ने की। अगला प्रश्न है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना किसने लिखी है? तो राम नरेश त्रिपाठी इस प्रार्थना को लिखी है और कई सारे स्कूलों में ये प्रार्थना बड़े ही प्रेम से विद्यालय के प्रार्थना में इसे शामिल किया गया है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शायद आपको भी ये प्रार्थना याद आ गई हो। अगला प्रश्न है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी गोदान उपन्यास का पात्र है और गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।